नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील शर्मा, ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। आज एक विशेष दिन में मैं आपसे रूबरू होना चाहता था। आज है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। अर्थराइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे विश्व की, हमारे देश की। आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा लोग अर्थराइटिस से आज ग्रसित हैं। अर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है कि मनुष्य के सारे अंग अच्छे हैं, मनुष्य का हार्ट अच्छा है, लीवर अच्छा है, किडनी अच्छा है, लेकिन अर्थराइटिस की समस्या में हम लोगों ने, मैंने जो देखा अपने क्लिनिक में, एक 7 साल के बच्चे से लेके एक 80-90 साल तक बुजुर्ग जो है, अर्थराइटिस के कारण वो इनकी दिनचर्या इतनी बुरी तरह अफेक्ट होती है कि वो 1-2 कदम नहीं चल पाते। जो यंग पेशेंट है वो अपना काम नहीं कर पाता। इस प्रकार से एक समाज में एक बहुत बड़ा बोझ, फाइनेंशियल बोलूं, वर्कलोड या फिर आर्थिक, उनको जो परिवार को जो आर्थिक क्षति होती है वो एक बहुत बड़ा डेटा है। अर्थराइटिस वैसे सुनने में लगता है कि एक बस जोड़ों का घिसना, लेकिन लगभग 100 प्रकार से ज़्यादा अर्थराइटिस है जो मनुष्य को अफेक्ट करती हैं, जो हमारे ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती हैं, जिसमें से जो सबसे कॉमनेस्ट होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक उम्र दराज व्यक्ति में होती है। लगभग 50 से 55 साल की उम्र में ये चालू हो सकती है। महिलाओं में कुछ लेट चालू होती है रजू निवृत्ति के बाद, लेकिन महिलाओं में ओवरऑल 3 टाइम्स ज़्यादा अर्थराइटिस की समस्या होती है। वर्ल्ड में लगभग 60% फीमेल जो है अर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित हैं। तो एक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो महिलाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं इस अर्थराइटिस के कारण भी अफेक्टेड हैं, और वो अपना जो जितना उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो अर्थराइटिस की समस्या के कारण नहीं हो पाता है। तो अभी हमने जो चर्चा की अर्थराइटिस के प्रकार की, उसमें जो सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लगभग उसका 60% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद लगभग रूमेटॉइड अर्थराइटिस का लगभग 14 करोड़ लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित हैं, लगभग 4.5 करोड़ लोग गाउटी अर्थराइटिस से ग्रसित हैं। इस प्रकार अलग अलग अर्थराइटिस का एक डेटा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो हमारी कहीं दिनचर्या और कुछ एक शारीरिक जो इम्यून सिस्टम में डैमेज के कारण होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं, जो शरीर के जोड़ों के सिरे में जो एक चिकनाहट लिए हुए जो कार्टिलेज होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये अपने आप उम्र के कारण होती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस या अन्य प्रकार की इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो अर्थराइटिस होती है, शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं जोड़ों के अगेंस्ट में और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज के अगेंस्ट में, जो अपने जोड़ों को ही खाने लगते हैं, अपने जोड़ों को ही डैमेज करने लगते हैं। तो इस अर्थराइटिस डे का मुख्य उद्देश्य है कनेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपने शरीर को, अपने जो मोबिलिटी को बनाए रखें, क्योंकि लाइफ इज मोशन, मोशन इज लाइफ। तो अर्थराइटिस के कारण के बारे में हमने जाना। अब अर्थराइटिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? बहुत हद तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं एक्सरसाइज को। डेली आप चाहे वॉक करें, चाहे आप जिम जाएं, तो लेकिन अपना वेट नहीं बढ़ने दें, क्योंकि जो वेट है वो एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके अर्थराइटिस में, आपके जोड़ों में। ऐसा कहा जाता है, एक जो साइंटिफिक डेटा है, एक आपके एवरेज वेट के बाद अगर प्रति केजी आपका हर 1 केजी वेट बढ़ने के कारण आपका जो जॉइंट का जो लोडिंग है वो 10% ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 10% से ज़्यादा आपकी प्रति किलो वेट बढ़ने के कारण जॉइंट में जो लोडिंग होती है, जो उसका डैमेज होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। लगभग 30% लोग जो अर्थराइटिस से ग्रसित हैं वो ओबीज हैं, जिनका वेट उनके सामान्य बॉडी वेट से ज़्यादा है। तो खान पान, एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, हम अपने अर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे वो अर्थराइटिस किसी भी प्रकार की हो। उसके अलावा मेडिकेशन, बहुत सारी आजकल एक अच्छी दवाइयाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आ गई हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग अलग अलग प्रकार की, जो बहुत हद तक हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं जिससे हम दर्द कम कर सकते हैं। और फिजिकल थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है इसके ट्रीटमेंट का। और आज का समय है, अगर जॉइंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, जॉइंट को एक एंड स्टेज अर्थराइटिस आ गई, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक इसका सोल्यूशन होता है। और आज के एरा में
जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को एक सबसे सक्सेसफुल सर्जरी माना जाता है। मैंने आज लगभग 5000 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुका हूँ। हमारे हॉस्पिटल में नेविगेशन असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, जो मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को, एंड स्टेज अर्थराइटिस को एक बहुत सरल हमने बनाने की कोशिश की है। 3rd डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, सेम डे से पेशेंट को चलना चालू करा देते हैं। तो हर चीज का उपचार है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ये प्रिवेंशन। तो प्लीज कनेक्ट योर डॉक्टर टुडे इफ यू हैव एनी जॉइंट प्रॉब्लम। तो मैं अंत में इसी आशा के साथ आप अपना ध्यान रखेंगे, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और खान पान पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि लाइफ इज मोशन, मोशन इज लाइफ। नमस्कार।